सांप की तरह इतना लंबा सा पतला सा बच्चा है। ये दिन भर शफा को देखती है, कोई नहीं है वहां पे। आप कितनी भी तोड़ो, हम लगा हेल्प करा रही है पर गौरी से कुछ हो नहीं रहा है ना गौरी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू घुमक्कड़ फैमिली व्लॉग्स। और जी आज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद घर की व्लॉगिंग, घर दिखाने वाली हूँ, क्या क्या करती हूँ वो दिखाने वाली हूँ और बहुत ही स्पेशल सा कुछ दिखाने वाली हूँ। पता है क्या, हमारी जो आंटी है ना नीचे, उन्होंने कुछ सब्जी लगाई हुई है, बैंगन। अब वो इतना अजीब बैंगन है, मैंने कहा, उन्होंने मुझे बोला है कि ये बैंगन तुझको टेस्ट करना है, तुझे खाना है। तो उसमें हालांकि 2 ही लगे हुए हैं, लेकिन वो बैंगन ऐसा है ना, पता नहीं सांप की तरह इतना लंबा सा पतला सा बैंगन है। तो मैंने कहा पहले अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी, उसके बाद वो बैंगन तोड़ेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, जो भी करेंगे करेंगे। आज बहुत मजा आने वाला है। तो मुझसे यकीन नहीं हो रहा, मैं जब बनाऊंगी तब तो दिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी चलती हूँ, मैं आपको वो बैंगन दिखा देती हूँ कि वो बैंगन कैसा है। अभी भी लगा हुआ है, बाप रे, इसको देख के मुझे डर लग गया कि ये है क्या, लेकिन फिर आंटी ने बताया ये बैंगन है। मैं आपको दिखाती हूँ ना, सब्र नहीं हो रहा, मैंने कहा दिखाई देती हूँ अभी। तो ये है आंटी का पूरा खेत, उसमें पुदीना लगा है, बहुत सारी चीजें अभी बोई हुई हैं, इधर लहसुन वसन सब लगा हुआ है। और ये देखो, ये वो बैंगन का पेड़ है और ये वो बैंगन है। कितना लंबा बैंगन, मैंने पहली बार ऐसा बैंगन देखा है ना। ये सांप की तरह है, पता नहीं, बाप रे। बड़ा अजीब ही बैंगन है। मैंने देखा यार ये शायद सूख गया है, पतला सा कुछ है नहीं, लेकिन ये आंटी बता रही है बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो हम भी आज ट्राई करेंगे, तोड़ूंगी और कुछ कुछ तो इसका बना ही देंगे। आंटी कहती फ्राई बनाना, तो फ्राई बनाएंगे हम इस बैंगन का। और 2 ही लगे हुए हैं, आंटी बोले बहुत सारे निकले थे, अभी फिलहाल में 2 ही छोड़े हैं। चाहिए पीहू को दूधू। और ये इतना गंदा बच्चा है, ये दिन भर शफा को देखती है ना, दिन भर शफा देखती है। इसे मना करो इतना टीवी देखने से ना, ये आईज खराब हो जाती है, ये खराब हो जाती है आईज। पता है क्या, गर्मी इतनी है ना कि भाई हर तरफ से जल रहा है इंसान। और हम पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी टैनिंग हो रही है ना, सुबह उठ 6 बजे लगता है दोपहर हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा। पहाड़ों में भी वो ठंड नहीं है ना, टैनिंग होती है भाई, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है ना, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बहुत ज्यादा। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, और सबसे अच्छी बात बताती हूँ मैं, अभी फिलहाल तो जा रहे हैं हम कुछ काम से, मतलब बहुत सारे काम है, मैं आपको क्या बताऊं। हमने एक डबल बेड खरीदा था, याद है ना, शावेरी मार्केट से। तो वो जो बेड खरीदा था उसका मैंने मैट्रेस नहीं लिया था, तो मैट्रेस हमने सोचा यहाँ से ले लेंगे, टाइम भी नहीं था उतना जाने का करने का। तो आज हम जा रहे हैं मैट्रेस लेने। उससे पहले मैं गौरी को पिक करूंगी। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ उसमें, अभी गौरी के स्कूल जा रही हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगी भाई। यहाँ पे ना आपको चटनी के लिए आम, वो जो अमिया होती है ना, अमिया, वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जिधर निकलोगे उधर ही 5-6 पेड़ या पूरी बाग आपको मिल जाएगी। और कोई नहीं है वहां पे, आप कितनी भी तोड़ो, हम लगातार चटनी खा रहे हैं। हम गौरी के स्कूल जाती हूँ, 4 अमिया तोड़ती हूँ और हर तरीके की मिल जाएगी, है ना। कोई इतने सारे आम है इस बेल्ट में, आम ही आम है भाई। तो लग रहा है इस बार गर्मियों में हमें आम अच्छे खाने को मिलेंगे इस बार, क्यों, है ना। अभी जिधर जा रहे हैं ना उधर भी इतने बाग है आम के, और जहाँ बाग नहीं है वहाँ 2-4 पेड़ ऐसे ही लगता है ऐसे फेंके और उग गए, ऐसे वाली हालत है। फिलहाल कनाल के साइड में चल रहे हैं हम, प्यारी प्यारी सी कनाल रोड है और बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लोर करना है। अभी यहाँ पे धूप ज्यादा हो रही है। हाँ, लीची भी है, लीची भी है और आम के भी उतने ही पेड़ हैं। तो ये स्कूल के बाहर ही ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं और आप इस पे देखो कितने आम लगे हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, सब पे लगे हुए हैं। और बच्चे देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। आम तोड़ रहे हो क्या, उठा रहे तो वॉश करके खाना नीचे के, ठीक है। हेलो कर दो सब, बाय। देखो सामने बाप रे, इधर से दिखा रही हूँ मैं आपको, दिख रहा होगा कि पूरे लदे पड़े हैं भाई पेड़ हर जगह। मैंने गाँव में फोन किया तो मम्मी कह रही आम के जो बौर होते हैं ना वो झड़ गए आंधी वांधी से। और यहाँ तो मुझे लग रहा है कि कितने पेड़ हैं। हाँ, कितने आम है भाई, आम ही आम है। और हम रोज 4-5 आम तोड़ लेते हैं, आज तो नहीं तोड़ा क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है मेरे। तो ऐसे चल रहा है अपना काम यार। हमने लिया था डबल बेड शावेरी से, और शावेरी वाला अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। बहुत मेहनत की थी मैंने, बहुत शॉपिंग की थी और आप लोगों को बताया भी था। तो यहाँ से मैट्रेस लेने का मतलब मिल गया है जो चाहिए, बाकी फाइनलाइज करते हैं। और मैंने ना एक और शॉप, इन्हीं की शॉप है। सो गाइज ये मैट्रेस आ चुके हैं, स्लीप वेल के मैट्रेस हैं।
अच्छे ब्रांडेड बढ़िया मैट्रेस ये लगेंगे। ये लगाऊंगी मैं इस वाले न्यू बेड पे इधर, और वो वाले शिफ्ट होंगे उधर वाले बेड पे, क्योंकि वो उसी बेड के गद्दे हैं जो हम उधर यूज कर रहे हैं। मतलब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, तो माइक हाथ में और बोल रही हूँ, वाह क्या व्लॉगर हूँ मैं। दोस्तों लिख दो आप क्या व्लॉगिंग करती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जो पुराने गद्दे लिए थे ना, वो हम नए बेड पे लगा रखे हैं, क्योंकि हमारे पास नए गद्दे थे ही नहीं, तो अब आ गए हैं तो नया नए पे लगेगा, पुराना पुराने पे लगेगा। समझ गए ना आप लोग? तो बस कह देना कि हाँ समझ गए। हाँ इन्हें दूधू चाहिए, चलो दूधू देते हैं। और अभी रिक्शे में आ रहे थे ना, तो लटक के सो गई थी। कैसे सोई थी? वो लटक के ऐसे सो गई थी। और और कितनी बार और बोलूंगी, बहुत काम है, खाना नहीं खाया, भूख लगी है, तो अब जल्दी जल्दी देखो मेरे पीछे पीछे कौन है। और यहाँ पे ना रोज मौसम बन जाता है कि बारिश होगी बारिश होगी। अब तो मैं देखना ही बंद कर दिया भाई, सुबह उठते ही लगता है बारिश होगी और बारिश होती नहीं है। इस गद्दे को जो आज हम लेके आए हैं नए, अब इतना सब्र तो मुझ में नहीं है। अरे ये गिर गया यार, इसमें वेट ज्यादा है, वो इतना वेटेड नहीं था, इसमें तो बहुत वेट है, मेरे से अकेले नहीं उठेगा ये। और इसे हम ले जाएंगे। ओहो नहीं उठ रहा भाई। गौरी मुझे हेल्प करा रही है, पर गौरी से कुछ हो नहीं रहा है ना गौरी, हमसे कुछ नहीं हो रहा। अब इसको ऊपर उठवाना है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वही राम, ये सब काम दोस्तों अगर आपके अंदर विटामिन डी कम है तो ना करें, हड्डियां टूट सकती हैं। इट्स वेरी 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 हैवी, हमारे पुराने गद्दे से बहुत ज्यादा हैवी है। ये इसका हार्ड पार्ट है मुझे लगता है, तो सॉफ्ट वाले की साइड रखते हैं ना, है ना। सो ओह A few moments later. हमने जो ये गद्दा लिया है ना, ये है स्लीप वेल का ड्यूरा फर्म क्लासिक, ये वाला वो गद्दा लिया है हमने। और ये आता है आपको 10 इयर्स की वारंटी के साथ, और ये बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ज्यादा, इसमें 2 साइड है कि मतलब आप एक साइड सॉफ्ट एक साइड हार्ड है, अगर आपको जैसा भी चाहिए तो आप। और सॉफ्ट इतना भी सॉफ्ट नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आजकल क्या होता है ना, ज्यादा सॉफ्ट आप गद्दे यूज करो तो बैक पेन की प्रॉब्लम, मतलब मुझे लगता है हर सेकंड लेडी को ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं गद्दे लेने में ना बहुत वो करती हूँ, मतलब बहुत जगह मैंने देखा, बहुत जगह कहते हैं ना एक्सप्लोर किया मैंने, उसके बाद मैंने ये लिया, क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम, ये वाला गद्दा जो है ना, इसके बहुत अच्छे रिव्यू हैं, और ये ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। और स्लीप वेल तो आप जानते ही हैं, इतना अच्छा नोन ब्रांड है, तो इसमें कोई। और Amazon पे ये आपको 20K तक का मिल जाएगा, यानी 20,000 तक में मिल जाएगा। और अगर इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और बाकी इसके रिव्यू आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं, उसके बाद मुझे बताइएगा कि हाँ सही है या नहीं है। मतलब मेरे लिए तो मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट चॉइस है, मतलब मेरी, और मैंने बहुत अच्छी चीज ली है। तो कल मैंने ये सांप जैसे जो बैंगन आपको दिखाए थे, मेरे फेस से लंबा है क्या? एग्जैक्टली। तो ये सांप जैसे बैंगन को मैं बनाने वाली हूँ। तो इसको क्या करूंगी मैं, पता है, इसको ना छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा है। और उतना लंबा, और पता है मेरे को ना बैंगन की ये डंठल ना, ये ऐसे ही डालनी अच्छी लगती है। तो वी विल कट इट इनटू पीसेस। क्या इंग्लिश बोल रही हूँ मैं, हाँ हाँ। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ज्यादा टुकड़े नहीं करेंगे क्योंकि ये पतला है थोड़ा, तो ऐसे 2 टुकड़े कर लेंगे इसके, है ना। ये ऐसे आंटी ने मुझे नीचे जिनका बैंगन है ना, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे बनाना। इसके लिए उन्होंने तो कहा था ऐसे फ्राई कर देना, बट मैंने इसमें हरी मिर्च लहसुन के बिना बैंगन का कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों, तो वो डालूंगी मैं जरूर से। और थोड़ी सी प्याज, और इसको स्टर फ्राई करूंगी, मतलब पकाऊंगी ऐसे ऐसे रख के। तो ये बन जाएगा हमारा बिहारी स्टाइल बैंगन भाजा, लेकिन बैंगन पहाड़ी है, बन बिहारी स्टाइल में रहा है ना। मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, और थोड़ा सा ये मेथी डालूंगी, क्योंकि ये बिहारी स्टाइल में बन रहा है दोस्तों, और बनेगा बैंगन भाजा। ये खराब है देखना, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो हम ले लेते हैं ये, क्या कुछ तो ले लेंगे ना, कुछ तो लेंगे ना, ये लेते हैं। ओए होए 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 होए, हटो 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 गाइस। ये हमने एक तरफ रख दिया, हट जाओ, धुएंधार धमाकेदार बैंगन बना रही है। फिर हमने ये एक तरफ रख दिया, और ये हमने एक तरफ। देखना क्या टेम्पटिंग रेसिपी बन के निकलेगी।
ठीक है, ये एक तरफ भुनेगा, बैंगन इधर। हाथ जल जा रहा है इतना। तो दोस्तों मैंने बैंगन को ऐसे सजा दिया है इसमें, और अब इस पे डाल देते हैं ऊपर से नमक, ताकि ये गले अच्छे से, है ना। नमक में हम लोग थोड़ा हल्का ही खाते हैं, जिसको जितना टेस्ट लगता है उतना खा सकता है। हल्का सा मसाला, और ये मसाला दोस्तों मैं घर पे ही पीसती हूँ। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च। कलर कैसे आएगा, तो वैसे तो अक्सर तो नहीं खाते, बट कभी कभी जैसे स्पेशल बना रही हूँ, कुछ अलग तरीके का बैंगन दिखा था तो इसमें डाल दिया है। बाकी इसको ऐसे चलाना नहीं है, छोड़ देंगे ढक के, और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। एक साइड से पक जाएगा तो दूसरी साइड। और दोस्तों आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि बस बैंगन की सब्जी बनेगी उससे हम रोटी खा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये वाला दुख ना जो बिहार, बनारस उधर की साइड से है ना, उनसे पूछो कि भाई हमारी थाली में कम से कम 2 सब्जियां, दाल, चावल, रोटी सब होना चाहिए, तब हमें खाना लगता है। नहीं तो ऐसा लगता है मजाक कर दिया है रोटी सब्जी, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, उधर बैंगन बन रहा है, और ये देखो ये मशरूम की भुजिया सी बना दी है मैंने। साथ में बन रही है दाल, और प्रोटीन के लिए ये चने और मूंग भी मैं हल्का सा सौटे करूँगी। ये चीज़ें हैं वैसे, और अभी रोटी, चावल और दही अलग से। तो ये होती है हमारे यहाँ की परफेक्ट थाली। थाली में जगह ही ना हो, इतने आइटम हो। किस किस के यहाँ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बताना कि इतनी सारी सब्जियों के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों ये बैंगन देखिए बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, और इसे बनने में मैं बताऊँ आपको 7-8 मिनट भी नहीं लगे। अब इसे कर लेते हैं खाली। अच्छा मेरी आदत है ना, मैं कुछ बनाती हूँ ना तो मैं बर्तन तुरंत खाली करती हूँ, शिफ्ट करने की आदत है मुझे। ये देखो कितना बढ़िया बैंगन बन के, मतलब देखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी टेस्ट वेस्ट नहीं किया है हमने, पर जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि भाई बढ़िया बैंगन है। कौन सी ब्रीड का हमको नहीं पता, ब्रीड मतलब ब्रीड तो जानवरों के लिए बोलते हैं ना, अभी जो भी है, मतलब कौन सी क्वालिटी का बैंगन है नहीं पता, पर बैंगन इज रेडी। 2 hours later. और दोस्तों अभी मैं छत पे आ गई हूँ। अभी क्यों आई हूँ पता है, एकदम से इतनी तेज धूप और सब कुछ, और ऐसा लग रहा है सारे बादल यहीं है, फट जाएंगे। अभी मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए क्या, उधर तो बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल धूप हो गए, मुझे लग रहा है बारिश भी शुरू हो गई है। जो भी है, क्या ही मौसम बन गया है भाई, आज तो बारिश होगी। हाँ मैं दौड़ के आई, मैंने कहा ये रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे पहाड़ों में ना तुरंत से मौसम बदल जाता है। कभी इतनी तेज़ धूप होगी, फिर एकदम से घुप हो जाता है, ऐसा है। ये देखो इधर से आ रहे हैं बादल। गाइस क्या ही धूल बंधी आंधी चली है, अभी एक ऐसी आई ना कि सारा सब कुछ इधर उड़ गया, और कितनी धूल दिखाई दे रही है। बहुत तेज आंधी आई थी भाई, बहुत तेज। और यहाँ नदी है ना, तो नदी से बहुत सारी रेत उड़ती है, जो कि बहुत परेशान करती है। देखो कितनी बुरी तरीके से ये उड़ रही है, और उधर का तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। पता नहीं बारिश हो तब तो ये धूल बैठे भी। फिर अभी मैंने ये सारा धोया था यार, अभी मैंने ये सारी सफाई करी थी, और अभी फिर ये सारा बवंडर हो गया। गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ फिर से जैसे ना रह के उठता है ना वो चक्रवात से, वो देखो फिर से उठ रहा है वहाँ से। अब वहाँ से इधर तक उठेगा, और फिर उसके बाद एक धड़ाम से इधर आएगा। आवाज़ भी आ रही है ना गौरी, क्या हुआ था गौरी? सब कुछ उड़ गया था। वहां से उठा लो, वहां से उठा लो। देखो कुछ तो उड़ के वहां पे भी गया है। उठा लो, अंदर करो। गौरी फिर आ रहा है, भागो अंदर जल्दी, फिर आ रहा है। देखो फिर आ रहा है गाइस, ये एक और अब की तो वहां से आ रहा है, सीधे उधर की साइड जा रही है हवा। पता नहीं किस तरीके का ये तूफान सा उठ रहा है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। और 1 मिनट के लिए सब धूलम धूल हो गया था, और वहां से जो चल रहा है ना वो, उसकी आवाज भी आ रही है गाइस मुझे। उस आंधी की आवाज आ रही है गौरी? हाँ, ऐसे लगे कोई पत्थर इतना उड़ गया है। देखो दोस्तों इतना तेज तूफान है, ये देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो कितनी तेज तूफान है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखो, उई, उई। मैं डर गई।
इतना तेज तूफान तो हमने शहरों में कहीं नहीं देखा। ये देखो, देखो आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कुछ भी दिखाई ऐसा दे नहीं रहा है।